ओशो नमन। हर हर महादेव। प्रणाम सभी मित्रों को। कल रात 12 बजे एक पोइट्री उतरी और वो पोइट्री आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अब इस लाइव वीडियो में जुड़ रही हूँ आपके साथ। एक बार सभी लोग आ जाएं, फिर उसके बाद मैं अपनी कविता शुरू करूँगी। कविताएं तो मैं 99 से लिख रही हूँ और कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, आप सबकी ब्लेसिंग से सूरज निकलने तक। और टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ जो भी उतरता है। लॉकडाउन में भी काफ़ी कविताएं उतरी हैं। अब तक लगभग 1000 से ऊपर कविताएं उतर चुकी हैं। उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने लिखी हैं, वो मुझसे लिखवाई गई हैं। कोई अवस्था होती है, वो कितने बजे भी कभी भी उतर जाती है। तो कल रात को मैं 12 बजे तक जाग रही थी, तो उस समय लिख रही थी। आज वो आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करती हूँ। अब सिर चढ़ के बोलता है उसका इश्क, अब सिर चढ़ के बोलता है उसका इश्क, कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। दिल में था तो धड़कता था सुनता था, दिल में था तो धड़कता था सुनता था, अब आंखों में उतर आया है उसका खजाना। कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। अब छोटी छोटी दस्तक नहीं मंजूर उसे, अब छोटी छोटी दस्तक नहीं मंजूर उसे, हर जुबान से बुला रहा मुझे होके दीवाना। अब जो भी बात करता उसके बारे में बात कर रहा है। कैसे छुपाऊंगे नूर के बहाने उसका आना। खून बनकर रगों में दौड़ने लगा, खून बनकर रगों में दौड़ने लगा, जिसको अब तक रंग था मैंने जाना। कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। उसने कहा हवाओं से जाओ बरसो, उसने कहा हवाओं से जाओ बरसो, साजिशें तमाम थी उसकी बस मुझे बहा कर ले जाना। साजिशें तमाम थी उसकी बस मुझे बहा कर ले जाना। कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। अगला बंद है। दरिया आंखों में देकर कहता है छलकना मत, दरिया आंखों में देकर कहता है छलकना मत, पी जाओ जितना हो सके गिनो मत पैमाना। पी जाओ जितना हो सके गिनो मत पैमाना। कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। मेरी पायल के घुंघरू में बजता है और सुनता है छम छम। पायल बहुत पहनती हूँ मैं, सबको पता है। मेरी पायल के घुंघरू में बजने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही है। मेरी पायल के घुंघरू में बजता है और सुनता है छम छम, पर्दों में खुद रहकर हर आंख से मुझे देखता है दीवाना। पर्दों में खुद रहकर हर आंख से मुझे देखता है दीवाना। कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। कभी खामियां ढूंढता है मुझ में, कभी सजदे करता है, कभी बताता है ये गलती है, ये गलती है, ऐसे ठीक करो। कभी खामियां ढूंढता है मुझ में, कभी सजदे करता है। मैं हो जाती हूँ कान और गाता है रोज अफसाना, जैसे रात उतरा ये अफसाना। कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। नूर की बारिश हो जाती है नजर भर के वो देख लेता है जब। नूर की बारिश हो जाती है वो नजर भर के देख लेता है जब। मेरी रंगत बदले जाती है वजूद तलक,
जब से उसका हुआ है मेरे यहाँ आना जाना, कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। शिकायतें उसकी यही हैं बस कि पहचानो अब तो खुद को। सबको वो यही बोल रहा है, सबको मैसेज दे रहा है, बस हम उसको सुन नहीं रहे हैं। शिकायतें उसकी यही है बस कि पहचानो अब तो खुद को। वक्त की परिधि से छलांग लगाकर बहुत हो गया बहलाना फुसलाना। कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। कैसे छुपाऊं ये नूर के बहाने उसका आना। तो ये कविता आज आप लोगों के साथ शेयर करी मैंने। ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है और मैं उसके साथ बहती रहती हूँ। जब भी कुछ उतरता है उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। कभी रात को 2 बजे लिखना होता है, कभी सुबह उठ के 4 बजे लिखना होता है। और बहुत मौज हो रखी है, बहुत मस्ती होती है। और जब तक कविता उतर नहीं जाती है तब तक ऐसे लग रहा है कि कुछ अंदर भरा हुआ है, खाली नहीं हो रहा है। और जैसे ही कविता उतर जाती है तो उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे कि प्रसव पीड़ा से मुक्त हो गए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई संतान की उत्पत्ति हुई है। जब भी कविता उतरती है तो हर बार ऐसा महसूस होता है कि एक संतान पैदा हो गई है। और हर बार मुझे माँ बनने जैसी फीलिंग उसमें पैदा होती है। और चेहरा भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। हर बार कविता लिखने से पहले ही चेहरा बिल्कुल अलग होता है, वह चेहरा लिखने के बाद कविता चेहरा अलग हो जाता है। तो ये आनंद बरस रहा है कॉन्टिन्यूसली। बस आप लोगों से मन किया कि इसको बांट लूँ, शेयर करूँ। आप लोग भी इस कविता को जितना हो सके, अगर आपको ये पसंद आई है कविता तो इसको शेयर कीजिएगा। ओशो नमन, हर हर महादेव। काफ़ी लोग जुड़े हैं, मैं एक बार नाम पढ़ लेती हूँ सबके। कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ देखते हैं। रमेश भाई जुड़े हैं, दिनेश दवे जुड़े हैं, ओम दत्त शर्मा जुड़े हैं, शशांक चौहान जुड़े हैं, अमीर संधू, दिन राज राठौड़, स्वामी सहज, निर्मल सिंह, आदित्य पुजारी, प्रेम नमन, चैन सिंह राजपुरोहित, संदीप लोधी, भूपेंद्र चौहान, मनोज भट्ट, ओशो समर्पण, संतोष गिरी, विक्की भारद्वाज, प्रेम नमन, मनोज भट्ट, मनु डेरा, मुलू डेरा। वाह वाह, क्या बात है। मुलू जी तो बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे। गौरव चौहान, सुभाष चंद्र, गौरव चौहान, वो बातें कहाँ है। अच्छा, सुभाष चंद्र, लव दिस स्माइल, हंसमुख राठौर, राजेश पाटीदार, जयश्री महाकाल, कमलेश गौतम, जय बाबा की, गौतम पराशर, बाबू चैन, घनश्याम तिवारी जी जुड़े हैं। गुड, थैंक यू सो मच। कल एक टॉपिक पे चर्चा हो रही थी किसी मित्र से, वो भी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। कविता तो उतर गई। अब कविता के बाद अब जो खालीपन हुआ है, इस खालीपन में हम अपना कुछ आदान प्रदान भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग यात्रा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई किसी मार्ग से जा रहा है, कोई किसी मार्ग से जा रहा है, सबके अपने अपने मार्ग हैं। तो कोई भी मार्ग एक दूसरे के साथ उसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत है। बस हमें कमलेश गौतम, नोट कमलेश मैम, इट्स सॉरी, खेमेश, ओके खेमेश जी, सॉरी आपका नाम शायद गलत पढ़ा गया होगा जी। तो मार्ग चाहे कोई भी हो, मीरा का मार्ग हो या महावीर का मार्ग, ओशो को सुनते सुनते ये चीज़ें क्लैरिटी आती हैं। जब हम किसी भी बुद्ध पुरुष की वाणी को सुनते हैं
तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो भी हमने प्रयास किए हैं उनमें से कोई भी प्रयास हमारा व्यर्थ नहीं गया है। सारे प्रयास हमारे सार्थक हैं, चाहे वो हमने मेडिटेशन की दिशा में किए हों, चाहे वो हमने पूजा पाठ की हो उसमें, और चाहे हमने कर्म कांड किए हों। क्यों, हमारी जो भावना है, हमारी जो इमोशंस हैं वो तो उसमें हमने लगाई है ना, चाहे वो मेडिटेशन में लगाई हैं, चाहे वो ध्यान में लगाई हैं, चाहे वो किसी भी पद्धति के माध्यम से लगाई है, हमने अपने प्राणों को तो उसमें जोड़ा है ना। तो जो भी यात्रा जब भी शुरू होती है, जब भी कोई पद्धति हमारे जीवन में आती है, कोई भी हम प्रक्रिया से गुजरते हैं, प्रयोग से गुजरते हैं, तो उसमें से कोई भी प्रयोग, कोई भी पद्धति हमारी व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि उसमें हम जुड़े हुए हैं कॉन्टिन्यूसली। और जब हम जुड़े हैं तो उसमें हमारी कोई ना कोई लेयर उतरती रहती है, हमारी कोई ना कोई परत उसमें से गिरती रहती है। हर बार हर पद्धति में कोई ना कोई परत हमारी छूटती ही है। तो कोई भी आप ये निर्णय नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि ये पर्टिकुलर पद्धति काम करेगी इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, या ये व्यक्ति इसी मार्ग से पहुंच सकता है। जितने इस दुनिया में व्यक्ति हैं उनके लिए, सबके लिए अलग अलग मार्ग है। हर व्यक्ति अपनी पगडंडी खुद बना सकता है। हमें किसी के बने बनाए रास्तों पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे कंफर्टेबल फील होता है, आपको जिस चीज़ में आपको उड़ान मिलती है, जो चीज़ आपके लिए पंख बन सकती है, वही चीज़ आपका मार्ग है। कोई ध्यान करने के लिए आपको पर्टिकुलर आंख बंद करके किसी दिशा में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब भक्ति भाव से परमात्मा के पास कहीं पर बैठकर, किचन में बैठकर, बाथरूम में बैठकर, अपने ध्यान कक्ष में बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर भी अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, अपने प्राणों को जोड़ सकते हैं, अपने भाव को जोड़ सकते हैं। तो हमने जो तथाकथित विधियों के ऊपर भी अपनी एक पकड़ बना ली है, वो भी हमारे लिए एक तरीके से बाधा है। मनोज भट्ट, वेलकम गुजरात गिर सोमनाथ जी। मनोज जी, मैं सोमनाथ आ चुकी हूँ एक बार 2019 में। विजय गोयल जुड़े हैं, सुनील जी जुड़े हैं, स्वागत है सभी का। सोमनाथ भगवान के मैं दर्शन करके आई हूँ, द्वारिकाधीश के दर्शन करके आई हूँ, नागेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं मैंने, पोरबंदर में भी गई हूँ, माधोपुर भी गई हूँ। अभी मेरा एक गिर जाना बाकी है, तो गिर की भी काफ़ी टाइम से है मन में भावना कि जाके आना है, वहाँ पे एक बार चढ़ाई करनी है। और चोटीला माता जी भी गई थी मैं। गुजरात में मैं काफ़ी सालों से जा रही हूँ, और हर साल, हर बार जब भी जाती हूँ तो वहाँ पे किसी न किसी धार्मिक स्थल के, तीर्थ स्थल के मैं दर्शन ज़रूर करके आती हूँ। कुछ लोग और भी जुड़े हैं शायद बीच में, नवदीप कुमार जुड़े हैं, स्वामी सत्य उत्सव जुड़े हैं। स्वागत है सभी का, और इस लाइव वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। ओशो नमन, हर हर महादेव।